अब मैं कुछ इस्लाही बातें आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि रस्म व रिवाज हमारे दरमियान बहुत उरूज पे हैं। कैसे रस्म व रिवाज हैं? शादी ब्याह में तो कई दिन पहले से रस्म व रिवाज होते हैं। रस्म पड़ेगी, कुटिया चूल्हे पड़ेंगे। आपके यहाँ पढ़ते नहीं पढ़ते? कुटिया चूल्हे सब खत्म। बहुत रस्म व रिवाज शादी ब्याह में ऐसे होते हैं जिनका ना कोई सर है ना कोई पैर है। कई दिन से रस्म व रिवाज होंगे, ऐसे ऐसे रस्म व रिवाज जो शरीयत के सरासर खिलाफ। कुटिया चूल्हे पड़ेंगे, कहीं से साबित नहीं। 7 औरतें मिट्टी लेने जाएंगी, कहीं से साबित नहीं। जो शादीशुदा है वो ही जाएंगी, बेवा कोई नहीं जाएगी। शरीयत में कहीं नहीं लिखा है। आपके यहाँ पता नहीं कौन सी जाति होंगी। ये औरतों के नए नए चोचले हैं। कोई गैर शादीशुदा नहीं जाए, कोई बेवा ना चली जाए। जो शादीशुदा है वो ही जाएंगी। मेरी माँ और बहनों, अगर सुनती हो तो बताओ ये शरीयत में कहां है? मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं समझने के लिए। हजरत अली और फातिमा की शादी हुई थी, कौन से कूठे चुलिया कूठे पड़े थे? कौन सी रस्में हुई थी? कौन सी औरतें मिट्टी लेने गई थी? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, अली जाओ मस्जिद में बैठ जाओ, हमारे तुम्हारा निकाह पढ़ा देंगे। कोई रस्म हुई? बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया याद रखने के लिए। अगर आप अपने घर पे मना करें ना, कोई कहे ये तुमने नहीं बातें निकालनी, कहां से ले आयो, तो सीधा कहना हजरत अली और फातिमा की शादी हुई थी, उनकी शादी में कुछ भी नहीं हुआ था। और हम तो इस लायक भी नहीं कि उनकी शादी का मुकाबला भी कर सकें। वो तो प्योर जन्नती है, प्योर कन्फर्म। उनकी जन्नती होने में कोई शक ही नहीं है, और यहां तो शक ही शक है। यहां तो कह भी नहीं सकते गारंटेड कि हम जन्नती हैं। बस अल्लाह रहम फरमा दे तो जन्नत मिल जाएगी। रस्म व रिवाज ने ऐसी कमर तोड़ी, अल्लाहु अकबर कबीरा। इसीलिए रब ने फरमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ये रस्म व रिवाज के चक्कर में मत पड़ो, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। जो इस्लाम ने कहा वही करो, जिससे इस्लाम ने मना किया उससे रुक जाओ। अब रस्म व रिवाज में क्या है? रस्म वाले दिन पीले कपड़े बनेंगे। आपके यहाँ बनते हैं? इधर नहीं बनते। बन निकले? हाँ, देखो पता क्या होता है, जैसे अब ये पीले कपड़े चलेंगे, पीले कपड़े चलेंगे, तो अब लोग आएंगे इमाम साहब के पास। इमाम साहब, पीले कपड़े बनाना कैसा है? ईजाद तुमने किया, बनाए तुमने, पहने तुमने, मसला इमाम साहब बताएंगे। अब इमाम साहब किताबें ढूंढते फिरे, बेचारे के कौन सी किताब में लिखा पीले कपड़े मिल जाए, किसी में तो मिल जाए, किसी किताब में तो मिल जाए। ढूंढे ढूंढे थक गए, आखिर में कहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता। तो अब पता क्या कहेगा? इन्हें जानकारी ना है, इन्हें जानकारी ना है ज्यादा। इन्हें जानकारी हो कैसे? मसला वो पूछ रहे हो जो तुमने खुद इजाद किया है। मसला लेके आना था तो नमाज का लाते, रोजे का लाते, ज़कात का लाते, हज का लाते, सदकात व खैरात का लाते, वालिदैन के अदब का लाते, पड़ोसी के हुकूक का लाते, भाई के हुकूक का लाते। तो इमाम साहब बताते भी कि कौन सी किताब में लिखा है। तो ये पीले कपड़ों का रस्म व रिवाज भी कहीं से साबित नहीं, लेकिन हराम व नाजायज भी नहीं है। कहीं आप सुबह को कहते फिर हराम व नाजायज हो गया। महज इसलिए आपके सामने जिक्र किया कि ये पीले कपड़ों की रस्म चंद साल पहले की है, आगे चल के इतनी मजबूत हो जाएगी कि छुड़ाने से न छूटेगी। और होना क्या है, जो दौलतमंद है वो तो बना लेंगे, अब गरीब बेचारा इसमें पिस जाएगा कि भैया की शादी है, अब रस्म रिवाज पीले कपड़े बनाना है।
फिर मंडे के भी बनाना है, फिर शादी में भी बनाना है, वलीमा कर दिया तो तुम्हें बना के पहनना है। कितने जोड़े बनाएगा ये गरीब। ऐसे गरीब मारे जाते हैं बेचारे। फिर वो कर्ज पे लेके पैसे आएगा, फिर बनाएगा पीले कपड़े। पीले कपड़े जरूरी नहीं है, रस्म रिवाज ये कुछ भी हमारे मजहब इस्लाम में नहीं। जो इस्लाम ने दिया उसी पे अमल कीजिए, और जिससे मना कर दिया उससे रुक जाइए, आगे बढ़िए। दूल्हा जब जिससे दूल्हा बनाया जाता है उसके हाथ में चकोइया पहना दी जाती है, मसूर की दाल, अरहर की दाल, इसकी दाल, उसकी दाल। आपके यहाँ और दूसरी दालें हो तो मिला लेना, कौन कौन सी दाल चलती है। पता नहीं ये दालें क्यों पहनाई जाती हैं। उसे इतनी भूख तो लगती नहीं हो, कच्ची खा जाएगा। भूख लगती है क्या दूल्हा को? मैं अभी दूल्हा बना नहीं हूं, अगर आपको तजर्बा हो तो बताओ। जब ये चकोइया उकोइया बनती है तो क्या भूख लगती है दूल्हा को? दूल्हा के हाथ में चकोइया, दालें वगैरह ये बांध दी जाती हैं। इसको ज्यादा से ज्यादा टुटका कहा जा सकता है। क्या हवा से रोक लेगा, वबा से रोक लेगा? मेरे मुसलमान भाई, अभी तेरा ईमान इतना कमजोर नहीं हुआ। तेरे हाथ में तो अल्लाह ने कुरान भेजा है, नबी करीम ने उसकी फजीलतें बयान की है। तू चकोइया से बलाओं को मत रोक, सुबह शाम सूरह फलक को नाज पढ़ ले, अपने ऊपर दम कर ले, अल्लाह ताला तुझे हर बला मुसीबत से दूर फरमा दे। इन बहमियात के चक्कर में मत पड़िए कि ये करना है वो करना है। और फिर वो जो पीला पीला मसला जाता है, क्या होता है वो? उबटन। आपके यहाँ कैसे होती है वो? हल्दी से उबटन अगर दूल्हा खुद करे तो इसके लिए जायज है, वो भी पर्दे में। लेकिन होता क्या है, उसके कपड़े जो होते हैं रान पे कर दिए जाते हैं, और यहाँ मसलाई चलती है फिर। और मसलता कौन है? कोई बहनोई मसल ले आए, कोई चचा मसल ले आए, कोई और रिश्तेदार मसल ले आए। जिसके सामने घुटना खोलना जायज नहीं था, उसके सामने भी घुटना खोल दिया। रस्म है, कर लो। रस्म के चक्कर में पड़ के इतना कमजोर ईमान कर लिया कि कुरान और हदीस ही भूल गए कि उसमें हमारे लिए तालीम क्या थी, रसूलुल्लाह ने हमें क्या बताया था। अब मैं आपको कहूं, हजरत अली से कहा निकाह पढ़ाएंगे, जाओ मस्जिद में बैठ जाओ। उनकी कौन सी उबटन हुई थी? चले, उबटन सफाई सुथराई के लिए हो जाती है, बढ़िया चीज है, जिस्म की सफाई हो जाती है, लेकिन ये उसी हद तक जायज है कि आप खुद करें और पर्दे में करें, किसी के सामने अपना सत्र न खोलें, किसी के सामने सत्र न खोलें। और सत्र खोलने की बात आ गई तो सुन लो, सरकारी नल पे बैठ के सिर्फ नेकर पहन के नहा रहा है, घुटना खुला, नेकर पहन के, गवर्नमेंट के नल पे फ्री का पानी है, चला पड़ा घुटना खुला है और कर कह रहा है गुस्ल कर रहा है, जुमे वाले दिन नमाज पढ़ने जाएगा, गुस्ल कर रहा है, गुस्ल घुटना खोल के। ये हराम काम करके गुस्ल करने बैठे। काश इतना पता होता कि अल्लाह के रसूल ने इस पर पाबंदी लगाई है कि मर्द का सत्र नाक से घुटनों तक है, तुम कहीं भी हो इतना छुपाना फर्ज है, चाहे वो नमाज हो चाहे गैर नमाज। अपने सत्र की हिफाजत कीजिए। अभी आप इतने नंगे भी नहीं हुए कि हर किसी के सामने घुटने खोल के बैठ जाएं। अपने हया पैदा कीजिए, अपने अंदर हया। आप बहया मुसलमान हैं। रस्म रिवाज आगे बढ़ेंगे। मंडे आया, पहले रत जगह आएगा। रत जगह को रत जगह इसलिए कहते हैं उसमें रात भर जागते हैं। रात भर जागने में हरज नहीं, लेकिन हरज उस वक्त है जब रात भर जागो और फजर में मौजिन का हय्या अला सलाह आओ नमाज के लिए, तो इधर पड़ा सो रहे आराम से। रत जगह करा मैंने इसलिए सो गया। ये रत जगह मुंह पे मार दिया जाएगा, मुंह पे। अगर फजर की नमाज छूट गई, रत जगह। और ये रत जगह में होता क्या है, रात भर डीजे बजेंगे, रात भर गाने बजेंगे, और ये ना भी बजे तो ऐसी ख्वाहिशा औरतें बैठ जाती हैं आके, वो ऐसी ऐसी बातें करती हैं, इसे हंसाओ उसे हंसाओ, और दिल लगी की बातें करके पूरी रात काटी जाती है। तो ये कोई फर्ज वाजिब भी नहीं है रत जगह। गुलगुले दिन में भी बन सकते हैं।
अब गुलगुले सिर्फ इसलिए बनते कि न्याज़ फातिहा हो जाए, तो गुलगुले भी फर्ज वाजिब नहीं है, किसी और चीज पे भी फातिहा हो सकती है। कोई और चीज भेज दो, क्या जरूरत गुलगुले बनाने की, चंद्रकला मंगा के भेज दो, है नमाजी खा लेंगे, मीठा मुंह हो जाएगा उनका और मजा आएगा। और मैं एक मस्जिद का इमाम भी हूं मैं, तो मुझे पता भी है गुलगुले लोग ले तो जाते हैं, घर पे जाके ऐसे ताक में रख देते हैं, कहीं से कर्रा बन के आ जाता है, कहीं से बहुत ज्यादा मोटा होता है, खाया नहीं जाता, फिर वो ढूंढा ढूंढी पड़ती है कि कोई बच्चा हो तो उसे थमा दो, खा लेगा, है? कम से कम ऐसी चीज तो बना देते हैं कि जो लोग खा लेते, उनके मुंह में पड़ जाती, उनके मुंह से दुआ निकलती है, आपको दुआ लगती, अल्लाह ताला कबूल कर लेता उनकी दुआ, कितना अच्छा होता। लेकिन नहीं, बस गुलगुले ही बनेंगे और रथ जगह में ही बनेंगे। मैं उन अपनी प्यारी बहनों से, माँ से कहूँगा कि रात भर जाग के गुलगुले बनाने के चक्कर में नमाज छोड़ने वालियों, खुदा के अजाब से डरो, खुदा के अजाब से डरो। ये गुलगुले तुम्हें मैदान महशर में बचा नहीं पाएंगे। अगर मैदान महशर में कोई बचा सकता है तो वो नमाज है और रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। ये चीजें ही बचा पाएंगी, ये गुलगुले नहीं बचा पाएंगे। आप अगर गुलगुले बनाते हो तो रात में बना के सुबह फजर की नमाज भी जरूर पढ़ा करो, और उससे पहले इशा की नमाज भी पढ़ा करो, बल्कि 5 वक्त नमाज की पाबंदी करो। रथ जगह हो गया, रथ जगह में नमाजें छूट जाती हैं, तो इसलिए नाजायज व हराम, क्योंकि नमाजें छूट रही हैं। आगे बड़े मंडे आया, अलग अलग जगह के रिवाज होते हैं, कहीं लोटे रखे जाते हैं। मैं बता रहा हूँ कि इसको फॉलो मत करने लगना, कहीं लोटे ही रखने लगो। मैं बता रहा हूँ अलग अलग जगह क्या होता है। कहीं 5 लोटे होते हैं, उस पर छोटी छोटी प्लेटें होती हैं, फिर उसके ऊपर 3 या 1 रोटी होती है मोटी बनी हुई, जो कोई भी नहीं खा सकता। ऐसी रोटी होगी कच्ची सी, फिर उसके ऊपर चीनी होगी, अब वहीं पे एक आम के दरख्त की टहनी गड़ी होगी। मुझे बताएं हजरत अली के मंडे में कौन सी टहनी गड़ी, कौन से लोटे रखे गए, कौन सी चीनी और रोटी रखी गई? ये हमारे बनाए हुए रस्म रिवाज हैं जिन्हें हम फॉलो कर रहे हैं। और मना करो तो क्या कहते हैं, बाप दादाओं से देखा है, बाप दादाओं से देखा है। मैं भी कह रहा हूँ बाप दादाओं से देखा है, और देखा ही हमने बाप दादाओं से, क्योंकि हमारी शरीयत में है ही नहीं, शरीयत में है ही नहीं, तभी तो बाप दादाओं से देखा है। वरना छूटते ही आदमी कहे बाप दादाओं से नहीं, हमने शरीयत में पढ़ा है। शरीयत में दूर दूर तक नामो निशान नहीं, ना लोटों का, ना रोटी का, ना चीनी का, ना आम के दरख्त की टहनी का। अगर शरीयत में कहीं कोई निशान है तो बस ये है कि अल्लाह और रसूल का जिक्र करो, उसके सदके में अल्लाह तुम्हारी शादी को कामयाब कर देगा। तो ये मंडे वंडे के चक्कर में मत पड़ो। आपके यहाँ पता नहीं लोटे होते हैं या वो मिट्टी वाले बर्तन रखे जाते हैं, क्या होता है। बहरहाल ये मंडिया जो है शरीयत में नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। सिर्फ नाम के मुसलमान मत बनो कि हम भाई नाम के मुसलमान हैं, ऐसे मुसलमान नहीं, पूरे दाखिल हो जाओ। तुम चलो तो लगे मुसलमान जा रहा है, तुम बैठो तो लगे मुसलमान बैठ रहा है, तुम गुफ्तगू करो तो लगे कि मुसलमान बोल रहा है। ये तुम्हारी जिंदगी का उसूल होना चाहिए कि तुम्हारे एक एक उज़्व से शरीयत झलकनी चाहिए। पहले के मुसलमान अगर चलते थे तो शरीयत के मुताबिक निगाहें नीचे करके चला करते थे, अगर बैठते थे तो शरीयत के मुताबिक बैठा करते थे, अगर खाते थे तो सुन्नत के मुताबिक खाया करते थे, अगर किसी से गुफ्तगू करते थे तो सुन्नत के मुताबिक किया करते थे। यही वजह थी कि उन्हें देख के कुफ्फार भी कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाया करते थे। सुभान अल्लाह, बेशक। आज हम भी तो चलते फिरते हैं, हमें कौन देख के मुसलमान हो रहा है? अब तो लोग ये भी कहने लगे हैं ये खुद अपनी शरीयत को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बहुत अफसोस का मकाम है। मंडा हो गया, सेहरा बंधेगा। सेहरा बंधने से पहले बेचारा दूल्हा जाता है नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ने पूछता है क्या पढ़ना है, बेचारा कभी गया नहीं। अगर 5 वक्ता होता तो उसे कुछ पता भी होता क्या पढ़ना है, तो इमाम साहब उसकी रहनुमाई कर देते हैं कि पढ़ लो भाई, नियत बंदबादी शुक्राने के नफलों की पढ़ लिया।
अब बैठा वो सलाम फेरने के इंतजार में, इमाम साहब कहें तो मैं सलाम फेरूं, इमाम साहब कहें तो सलाम फेरूं। उसे पता ही नहीं है कि सलाम कब फेरा जाता है। इल्म सीखिए और दीनदारी सीखिए, अपने अंदर दीनदारी पैदा कीजिए। पता होना चाहिए कि सलाम कब फेरना है और पता होना चाहिए कौन से नफल पढ़ना है। दूल्हा नमाज पढ़ के तो आ गया, अब सेहरा बंदी होती है। सेहरा बंदी के वक्त औरतें गीत गाती हैं, औरतें खड़ी होती हैं, वहाँ मर्दों का तो नाम निशान भी नहीं होता। बेचारा वो होता है, एक सेहरा लिख रहा होता है और एक ले लेके डालता होता है। ये 2-3 लोगों की गिनती होती है वहाँ पे, तो औरतें ही होती हैं वहाँ। होता क्या है, अब तो सेहरे हाफिज या मौलवी हजरात से पढ़वाए जा रहे हैं, वरना होता ही है कि औरतें खुद ही पढ़ लेती हैं। और ऐसे ऐसे सेहरे कि उनमें अशार कुफरिया तक होते हैं, कुफरिया अशार तक होते हैं, और हमारी इस्लामी माँ बहनों को पता भी नहीं लगता, उनका ईमान उनसे निकल जाता है। उन्हें एहसास भी नहीं होता कि हमारा ईमान ख़त्म हो गया, लेकिन वो पढ़ रही हैं खुश होके, खुश होके पढ़ती हैं गीत। औरतों को अवलन तो गीत नहीं पढ़ना चाहिए कि औरत की आवाज़ भी औरत है, अपनी आवाज़ को भी पर्दे में रखे, सबके सामने खुल के ना पढ़े। और दूसरी बात ये कि किसी से पढ़वाया जाए तो उसे भी तंबी करो। और ये नाम देने का सिलसिला भी चल बसा है कि नाम दे दे के सेहरे पढ़वाए जाते हैं। तुम्हें गवारा होगा कि गैर मर्दों के सामने तुम्हारी बहन का नाम लिया जाए, तुम्हारी माँ का नाम लिया जाए, तुम्हारी किसी घर की लेडीज का नाम किसी घर के सामने ले लिया जाए? आप पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना। लेकिन सेहरे के नाम पे माइक पे बाकायदा लेडी घर की लेडीजों का नाम आता है। ये सख्त नापसंद चीज है। अपने कम से कम अपने घर का पर्दा रखो। ऐसे नाम ले ले के मत बुलवाया करो कि फला आए फला आए फला आए, उसका नाम आ गया उसका नाम आ गया। सेहरा पढ़वाओ बगैर नाम का, और नाम देना तो मर्दों के दो बस, बाकी मुनासिब तो यह है कि बगैर नाम का सेहरा पढ़वाओ। और सेहरे के बाद क्या होगा? सुरमा लगता है आपके यहाँ दूल्हा के? लगता है ना। कौन लगाती है? भाभी। मुझे पता था भाभी का नाम आएगा, क्योंकि हर जगह भाभी लगाती है। वो किसके लगाती है? देवर के। हर जगह भाभी लगाती है। नबी पाक ने हदीस पाक में फरमाया कि देवर भाभी के लिए मिसले सांप है, बचना चाहिए, पर्दा करे, पर्दा फर्ज है। अब यहाँ पे मैं एक बात आपके जहनों को, दिल को झंझोड़ने वाली कह दूं। शादी हुई, ब्याह का मौका आया, शादी का मौका खुशी का मौका है, बहुत खुशी का मौका है। माँ बाप के लिए तो बहुत ही ज्यादा खुशी का मौका होता है। जिस मौके के इंतजार में माँ बाप ने पूरी जिंदगी खत्म कर ली, जिस मौके के इंतजार में माँ बाप ने अपने बालों को सफेद कर लिया, जिस मौके के इंतजार में माँ बाप की आंखें इंतजार करते करते थक गई, लेकिन जब इसी खुशी का मौका आता है, जब ये खुशी इंतहा को पहुंचने वाली होती है, जब माँ बाप को ये खुशी खुश कर रही होती है, वहीं पे हम ऐसा काम कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। दूल्हे की आंख में सुरमा भाभी को बुला करके लगाया जाता है। ये बात हजम कर लेना, भाभी को बुला के सुरमा लगाया जाता है। मेरे मुसलमानों जरा गौर तो करो। जिस माँ ने तुम्हें बचपन से सुरमा लगा के बड़ा कर दिया, जिसने बचपन में सुरमा लगाया, जिसने जवानी में सुरमा लगाया, जिसने पूरा बड़ा जवान कर दिया सुरमा लगा कर, लेकिन जब खुशी का मौका आया तो उसी माँ को तुमने पीछे ढकेल दिया और आगे तुम भाभी को ले आए। काश माँ से सुरमा लगवा लिया होता। माँ के दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमा देता। हम नहीं लगवाते माँ से सुरमा, भाभी लगाएगी। मेरे भाई, माँ ने सुरमा लगा लगा के बड़ा कर दिया। तेरी आंखें आज चमक रही है तो माँ के सुरमे की वजह से, तेरी आंखों में कुछ चमक है तो माँ के सुरमा लगाने की वजह से। उस माँ ने बचपन से सुरमा लगाया, मेरा बेटा सोना लगेगा, मेरा बेटा खूबसूरत दिखेगा। वो सुरमा लगाने के बाद एक टीका भी लगा दिया करती थी, कहीं नजर ना लग जाए मेरे बेटे को। माँ ने बचपन से पूरा अपने आप को कर लिया।
अब तुझे जवान कर दिया सुरमा लगा लगा के कहीं मेरे बेटे को नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। लेकिन जब इतनी खुशी का दिन आया तो तूने माँ को एक साइड पे डाल दिया कि माँ तू सुरमा नहीं लगाएगी, अब भाभी को बुलाया जा, भाभी सुरमा लगाएगी। इंसाफ करो, इंसाफ। हम और आप कहां पहुंच गए? जिस माँ से हमें सुरमा लगवाना था उसी माँ को हमने पीछे कर दिया। क्या बीतती होगी उस माँ पे अगर उसके जहन में, दिल में ये बात आ जाए कि ये मेरा वही बेटा है जिसे मैंने बचपन से सुरमा लगाया। आज जब ये बड़ा हो गया, आज जब इसकी शादी होने लगी तो इसने बस अपनी भाभी से सुरमा लगवा लिया। क्या बीतती होगी उस माँ पे जिसने तेरी आंखों को चमक दे दी, जो भूलती नहीं थी सुरमा लगाना, जब भी तुझे नहलाती थी सुरमा लगा दिया करती थी। अगर तेरी आंखों से सुरमा छूट भी जाता था तो ऐसे तो मसल लिया करता था, वो आके फिर सुरमा लगाती थी कि बेटा इधर तेरी आंख से सुरमा मिट गया। उसने चमक को कायम रखने के लिए हमारी आंखों को सुरमे से खत्म नहीं होने दिया। हर वक्त हमारी आंखों में सुरमा भरती रही, मेरे बेटे की आंखें अच्छी लगेंगी, मेरे बेटे का चेहरा खूबसूरत दिखाई देगा। लेकिन हाय अफसोस, जब हमने देखा कि हमारी शादी का मौका आ गया, जब खुशी का मौका आया तो माँ को ही एक साइड कर दिया कि माँ न तू सुरमा नहीं लगाएगी, अब भाभी लगाएगी। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान भाइयों, दिल पे हाथ रख के सोचो, दिल पे। ये बात आपको जरूर नहीं लगती होगी लेकिन ये मेरे दिल की पुकार है। मैं जब देखता हूं ना भाभीयों को सुरमा लगाते हुए तो मेरे दिल को बड़ा ठेस पहुंचती है कि माँ ने, देखो माँ ने बचपन से बड़ा कर दिया इसे सुरमा लगाते लगाते, लेकिन जब खुशी का मौका है तो इसे माँ याद नहीं आ रही है, माँ याद ही नहीं आ रही है। फिर तो जिसकी जबान पे देखो भाभी को बुलाओ, भाभी को बुलाओ, भाभी को बुलाओ। काश तुमने माँ के हाथ से सुरमा लगवाया होता। उसके दिल में उस वक्त जो खुशी होती वो बयान करने से बाहर है कि जब वो सुरमा लगाती होती और एहसास करती होती कि आज मेरा बेटा कितना खूबसूरत लग रहा है और सुरमा लगाने के बाद कितना खूबसूरत लगेगा, आज इसकी शादी का दिन है। उसके दिल से मचलते, माँ के दिल से दुआ निकलती, अर्शे से टकरा जाती, बाबे हिजाबत खुल जाता, दुआ को कबूल कर लिया जाता, अल्लाह ताला तेरे निकाह में बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमा देता। आज से करोगे ऐसा इंशाअल्लाह। और कल जो दूल्हा बन रहा है मैं उनसे भी कहूंगा कि भाभीयों के चक्कर में नहीं रहना, अपनी माँ को बुलाना और माँ से सुरमा लगवाना। यार अब तुमने माँ को ही छोड़ दिया, जरा गौर तो करो। उसने तुम्हारा पखाना धोया, तुम्हारे पेशाब से गीली हुई, खुद गीले में लेटी, तुम्हें सूखे में लिटाया, कितनी परेशानियां झेली। 9 महीने तुम्हें पेट में रख के बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब खुशी का मौका आया तो मां नहीं आएगी, मां को नहीं बुलाया जाएगा, बस भाभी को लाओ, भाभी सुरमा लगाएगी। तबाह कर दिया इन रस्म और रिवाज ने, इस्लाम की शक्ल को मिटा के रख दिया रस्म और रिवाज ने। रस्म और रिवाज के चक्कर में मत पड़ो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। मत पड़ो इधर उधर की बातों में, जो इस्लाम कहता है वही मानो, जिससे इस्लाम मना करता है उससे रुक जाओ। वक्त की किल्लत दामनगीर, लेकिन बातें कुछ ऐसी छिड़ गई कि आप तक पहुंचाना जरूरी है। अब जब उसकी आंखों में सुरमा लगा तो बेटा चला दूल्हा बनके। दूल्हा बनके जब निकलो घर से तो माँ बाप के हाथ भी चूम लिया करो। कभी ना चूमे हो तो दूल्हा बनके चूम के देखना क्या लज्जत आती है। एहसास होगा तुम्हें कि माँ बाप किसे कहते हैं। अपने माँ बाप की खुशी का लिहाज रखो अपनी शादी के मौके पर, क्योंकि तुम्हारी शादी की खुशी सबसे ज्यादा किसी को होती है तो वो माँ बाप है। माँ बाप को खुशी होती है, बाकी इधर उधर वालों को तो खुशी काहे की होती है। चलो कोरमा मिलेगा, चलो बिरयानी मिलेगी, चलो स्टू मिल जाएगा, काली मिर्च मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा,
ये खाने के बाद घर चले जाते हैं मूंछों पे ताव देते हुए और कोई अपने मुंह को साफ करते हुए घर निकल जाते हैं, कहते हैं आज खाना सही था, आज खाना बढ़िया था। जरा उस गरीब से तो पूछ कि उसने कैसे कैसे इंतजामात करके तुझे ये खाना खिलाया। कुछ लोग तो होते हैं खा भी पेट भर के लेते हैं, जब मुंह साफ करते हैं मजा नहीं आया यार, मजा नहीं आया, जायका नहीं था उसमें कतई, उसके यहाँ बढ़िया था, इसके यहाँ बेकार है सब। बड़ा खुशी से बोल देते हैं हम कि इसकी शादी का खाना सही नहीं, इसके वलीमे का खाना सही नहीं, बड़ा खुशी से बोल देते हैं। काश उस बात के दिल से पूछा होता जिसने 4-5 साल पहले से इंतजाम करना शुरू कर दिए थे, एक एक पैसा करके जोड़ता था, सुबह को जब मजदूरी पे निकलता था तो शाम को आके हिसाब लगाता था कि इतना खर्च कर दूंगा घर में, इतना बेटी की शादी के लिए रख दूंगा, इतना उसके लिए रख दूंगा, इतना खर्च उसके लिए लगा दूंगा। काश उसके बाप के दिल से पूछा होता, तूने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि खाने में जायका नहीं था, कसम खुदा की उस बाप के दिल से पूछा होता तो तुझे पता लगता कि बाप के दिल पे क्या बीत रही होती। हम तो बड़ा आसानी से खा पी के चले आते हैं, बड़ा आसानी से खा पी के चले आते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, खाया करो तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। पहले तो कोशिश ये क्या करो किसी की बारात में कम जाओ ताकि लड़की वाले पे बोझ कम बने। वो बेचारा इसी में लगा रहता है जब तक बारात खत्म खा के खत्म ना हो जाए, इसी में लगा रहता है कि खाना कम ना पड़ जाए, खाना कम ना पड़ जाए, खाना कम ना पड़ जाए। अगर कम पड़ जाता है ना तो एक बाप के दिल से पूछो कैसा मचला मचला फिरता है कि मेरी कहीं बेइज्जती ना हो जाए, मेरी कहीं बेइज्जती ना हो जाए। बाद लोग तो इतने मनहूस होते हैं ना उसकी बेइज्जती करने पे भी उतर आते हैं, जोर जोर से कहते हैं खाना लाओ खाना लाओ, तो उधर से मजबूरन कोई कहेगा खाना नहीं है, खत्म हो गया है। ऐसे लोग भी पड़े हैं। वो मुसलमान है और मुसलमान मुसलमान भाई हैं और भाई को भाई का ख्याल जरूर रखना चाहिए। अब दूल्हा पहुंचा, खाना पीना हुआ, सलामी होती है, सलामी लड़कियां आती हैं सलामी करने और लड़के भी दूल्हा के साथ होते हैं। भरपूर मजा लिया जाता है, शर्म नहीं आती, शर्म बेशर्मों को। जहां वहां पे जो मजाकें होती है ना, कभी सोच तेरी बहन के साथ अगर किसी ने ऐसी मजाक कर ली तेरे ऊपर क्या बीतेगी। मैं शादी करने वालों से गुजारिश करूंगा, आप लोग आपने अपने घरों में शादी किया करें ना, जहां से करें वहां से पहले ये बातें फिक्स कर लें कि सलामी अगर करना है, तोहफा ताहिब दो, मोहब्बत बढ़ती है। हदीस पाक में है कि आपस में तोहफे दिया करो, मोहब्बत बढ़ती है, लेकिन तोहफे शरई तरीके से दिया करो। ऐसे नहीं कि जवान जवान लड़की तोहफे लेके जाए, वह घुमा घुमा के उसकी सलामी करके आए, खुद भी मजाक करें उनके साथ भी मजाक हो। ये सरासर शरीयत के खिलाफ है। शरीयत इसकी हरगिज इजाजत नहीं देती, हरगिज इजाजत नहीं देती इसकी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर ये दिन दिखाया है तो शरीयत के दायरे में अदा कीजिए, शरीयत के दायरे में कीजिए। हमने बहुत से रस्म व रिवाज बना लिए हैं, बहुत से रस्म व रिवाज बना लिए हैं, ये इनका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। हमें सिर्फ वो करना है जो इस्लाम ने कहा, हमें सिर्फ वो करना है जो रसूलुल्लाह ने कहा, जो अल्लाह ने कहा, जो कुरान में कहा गया, जिसकी हमें तालीम दी गई, हमें वो करना है। और हर उस चीज से रुक जाना है जिससे हमारे रसूल गिरामी वकार ने मना फरमा दिया है। सिर्फ उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, अब सफरवार है, क्या होना है, बातें कुछ और भी तुमसे करते, पर कहाँ वार है, क्या होना है, क्यों रजा कुड़ते हो, हंसते उठो, जब वो गफ्फार है, क्या होना है, वमा अलैना इल्लल बलाग।